शनि के गोचर ने एक नया दौर शुरू कर दिया है और आपको शनि की 7.5 का असर पहले से महसूस हो रहा होगा। यह समय चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन अब ब्रह्मांड में एक ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है जो इस कठिन समय में भी आपको सहारा देने आया है। एक ऐसा शक्तिशाली ग्रह जिसे नवग्रहों में मंत्री, ज्ञान, समृद्धि, संतान और सौभाग्य का कारक माना गया है, वो है देवगुरु बृहस्पति। 14 मई को बृहस्पति का ये महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में स्थिरता, समझदारी और उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं। यह ऐसा समय है जब बृहस्पति खुद शनि से कह रहा है, रुक जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी तन्मयता से सुनिए, क्योंकि इसमें आपको वो सूक्ष्म संकेत मिल सकते हैं जो आपके मन को सुकून दें। यह संदेश खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए है, जो चंद्र राशि के अनुसार दिया गया है, लेकिन इसे आप अपनी लग्न या नाम राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं। ध्यान रहे, सटीक भविष्यवाणी तभी संभव है जब आपकी कुंडली, ग्रहों की दशाएं और वर्तमान गोचर की स्थिति विस्तार से जानी जाए। तो अब सबसे अहम सवाल यह है कि बृहस्पति का यह नया गोचर आखिर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कितना शुभ होगा, कितना चुनौतियों से भरा, और इसका असली असर आपकी जिंदगी पर कैसा पड़ेगा। इसका सटीक जवाब तभी दिया जा सकता है जब आपकी व्यक्तिगत कुंडली हमारे सामने हो, क्योंकि वहीं से स्पष्ट होता है कि ग्रहों की चाल किस भाव में क्या रंग दिखा रही है। लेकिन फिलहाल जब हमारे पास आपकी राशि की जानकारी है, तो हम उस आधार पर यह समझ सकते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए किस तरह की ऊर्जा लेकर आएगा। खास बात यह है कि जब आप शनि की 7.5 के द्वार से गुजर रहे होते हैं, तब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का साथ मिलना एक टॉनिक की तरह काम करता है। सच कहें तो 2025 को यूं ही सबसे खास साल नहीं कहा जा रहा। इस साल एक के बाद एक बड़े ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं। शनि पहले ही गोचर कर चुके हैं, जिससे मीन राशि पर 7.5 की शुरुआत हो गई है। अब जब शनि का यह दबाव सक्रिय हो गया है, तो नजर जाती है बृहस्पति पर, जो न सिर्फ आपके राशि स्वामी हैं, बल्कि इस पूरे समय में आपका सबसे बड़ा संबल भी बन सकते हैं। क्योंकि जब आपकी राशि का स्वामी मजबूत स्थिति में होता है, तो चाहे ग्रहों की चाल कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, एक अंदरूनी स्थिरता और सहारा हमेशा बना रहता है। जीवन की गाड़ी रुकती नहीं, बस थोड़ा धीमा जरूर चलती है, पर रास्ता मिलता ही है। मीन राशि वालों के लिए खास बात यह है कि अब बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका असर क्या होगा, तो पहले यह समझना जरूरी है कि चौथा भाव क्या दर्शाता है। यह घर की सुख सुविधाओं, भावनात्मक संतुलन, मानसिक शांति और मां जैसी सुरक्षा की भावना से जुड़ा होता है। यानी बृहस्पति का यह गोचर आपके भीतर एक गहराई से जुड़ी सुकून देने वाली ऊर्जा का संचार कर सकता है, जो कठिन समय में भी आपको भीतर से मजबूत बनाए रखेगा। जब देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में प्रवेश करते हैं, तो वे केवल आपकी छत नहीं, बल्कि जिंदगी की नींव को ही सुदृढ़ बना देते हैं। क्योंकि चौथा भाव केवल घर या जमीन नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता, मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन से भी गहराई से जुड़ा होता है। कल्पना कीजिए, जब तेज हवाएं चल रही हों और जीवन में तूफान जैसा दौर चल रहा हो, तब भी एक व्यक्ति अगर जड़ से जुड़ा है, मजबूत नींव पर खड़ा है, तो वो डगमगाता नहीं, अडिग रहता है। यही गुण चौथे घर का है, और जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह यहां विराजते हैं, तो जीवन में ऐसी मजबूती लाते हैं जो बाहर की चुनौतियों को भी छोटा बना देती है। दूसरी ओर शनि की 7.5 आपको मेहनत की राह पर ले जा रही है, जहां हर सफलता पसीने से लिखी जाती है। अगर आप लंबे समय से अपने किसी बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करने का सपना देख रहे थे, तो अब वो वक्त आ चुका है जब यह सपना हकीकत बन सकता है। और खास बात यह है कि इससे सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए आर्थिक लाभ की संभावना बन रही है। इसके साथ ही बृहस्पति माता से जुड़े मामलों में भी राहत और सुधार लेकर आते हैं। उनका स्वास्थ्य सुधर सकता है और आपसी रिश्तों में मधुरता आ सकती है। घर, गाड़ी, संपत्ति, वाहन जैसी चीजों की प्राप्ति में सहायक बनते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में भी यह गोचर बेहद शुभ है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो स्कूल या कॉलेज के शुरुआती वर्षों में हैं, जैसे 12वीं की तैयारी कर रहे हों या ग्रेजुएशन में नए नए कदम रखे हों। और अगर आपने महसूस किया है कि मन भटक रहा है, पढ़ाई या काम में रुचि नहीं बन रही, तो अब आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करने में मदद मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है, गुरु हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो जवाब है, वे वो राह दिखाते हैं जहां से आत्मविश्वास और सफलता दोनों साथ चलती हैं। जब बृहस्पति चौथे भाव में कदम रखते हैं तो वे सिर्फ ब्रिक्स और सीमेंट की बात नहीं करते, वे जिंदगी के उस कोने को छूते हैं जहां दिल को ठहराव चाहिए होता है। घर खरीदने, नया मकान बनवाने या पुराने घर में रिनोवेशन कराने का समय अब अनुकूल बन रहा है। अगर लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी मां को परेशान कर रही है तो उसमें भी अब सुधार की उम्मीद जगी है। और सबसे खास बात, बृहस्पति मन को एक गहराई से सुकून देते हैं, एक ऐसा भाव जहां घर महज दीवारें नहीं बल्कि शांति का एहसास बन जाता है। छात्र अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाएंगे और जो लोग घर से ही काम करना चाहते हैं या घर के आसपास कोई अवसर ढूंढ रहे थे, उनके लिए दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। लेकिन इन शुभ संकेतों के बीच एक बात याद रखना जरूरी है, अंदर से मन को साफ और स्थिर रखना होगा। अगर आप बार बार अपने फैसले बदलते रहेंगे या मानसिक रूप से खुद को कंफ्यूज रखते हैं तो बृहस्पति की यह सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह फलदायी नहीं हो पाएगी। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि आप भीतर से तय करें कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। यही स्पष्टता आपके हर प्रयास को दिशा देगी और सफलता को आपके करीब लाएगी। अब जरा बारीकी से समझते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि किस तरह से जीवन में रंग भरने वाली है। जब गुरु की नजर पड़ती है तो वहां सिर्फ दृष्टि नहीं, अमृत बरसता है, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन के सूखे हिस्सों को भी सींच देती है। अब अगर बात करें बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की, तो ये सीधा अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो जीवन के रहस्यों, बदलावों और अनदेखी चुनौतियों से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर जाएं, बल्कि इसका संकेत यह है कि अब वक्त है पुराने डरों को छोड़कर कुछ नया अपनाने का, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपकी लोकेशन हो या आपकी भूमिका ही क्यों ना हो। इस दृष्टि के असर से आपके जीवन में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और यही वो समय है जब चुनौतियों को समस्या नहीं, अवसर समझना होगा। शनि की 7.5 जब सक्रिय होती है तो काम आसान नहीं होते, लेकिन यही समय असल विकास की नींव रखता है। बृहस्पति उस राह को रोशन कर रहे हैं। हाँ, एक चेतावनी भी साथ है, स्वास्थ्य को हल्के में न लें। अगर आप किसी आदत को लापरवाही से दोहरा रहे हैं तो अब वक्त है चेत जाने का, वरना वही पुरानी आदतें नई तकलीफ का कारण बन सकती हैं। इसलिए सजग रहें और इन सूक्ष्म बदलावों को समझदारी से अपनाएं। अगर आप कोई ऐसी आदत या गतिविधि बार बार कर रहे हैं जो आपके शरीर पर असर डाल सकती है, तो अब वो असर धीरे धीरे उभर कर सामने आने वाला है। जैसे किसी मशीन को लगातार ओवरलोड करने से वो अचानक बंद हो जाए, इसी तरह हेल्थ से जुड़ी छोटी छोटी लापरवाहियां अब जाकर बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों का जुड़ाव रिसर्च, गूढ़ विद्याओं, मनोविज्ञान या किसी गहरी समझ वाली पढ़ाई से है, उनके लिए यह समय गहराई से जुड़ने का है। जिन विषयों में अब तक सिर्फ सतही जानकारी थी, अब उनमें आपकी पकड़ मजबूत हो सकती है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। मगर एक चीज से साफ बचना होगा, डर और छुपाव की भावना। अगर आप किसी बात को लेकर मन में लगातार डर पाल रहे हैं या किसी चीज को बार बार छुपा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। डर में जीना और बातों को छुपाना सिर्फ आपकी मानसिक स्थिति को और जटिल बनाएगा। आज की जरूरत है साफ साफ सोच रखने की, पारदर्शिता से काम करने की और खुद से झूठ न बोलने की, क्योंकि जब इरादे साफ होते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। इस साल बृहस्पति की दृष्टि से बड़े बदलावों का योग बन रहा है, जिनसे आपकी करियर की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। किसी महत्वपूर्ण कोर्स, नया व्यावसायिक अवसर या नए प्लेटफॉर्म से जुड़ने की संभावना है, जो आपकी पेशेवर यात्रा में नयापन और सफलता लाएगा। यह बदलाव आपकी स्थिति को मजबूत करेगा और ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है
जिससे आपके काम में 4 चांद लग जाएं। वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके चौथे घर पर पड़ेगी तो यह आपके करियर के लिए खासा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दृष्टि से आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता आएगी। हालांकि शनि की 7.5 के चलते पूर्ण स्थिरता नहीं होगी, फिर भी स्थिति बेहतर होगी। सीनियर से संबंधों में भी सुधार देखने को मिल सकता है और कुछ अच्छे अवसर जैसे नई जॉब या महत्वपूर्ण बदलाव आपके मार्ग में आ सकते हैं। इस समय जॉब में एक नई दिशा और सीखने का मौका मिलेगा जो आपके लिए न सिर्फ पेशेवर स्तर पर फायदेमंद होगा बल्कि आपकी लीडरशिप क्षमता भी मजबूत होगी। बृहस्पति की ऊर्जा से आपको ज्यादा जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और जो भी काम आपको सौंपा जाएगा आप उसे बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और पद में वृद्धि होगी। हालांकि इस सफर में एक चुनौती भी है, आलस्य। यदि आप इसे दूर रखते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा विदेश यात्रा, करियर में आगे बढ़ने और विदेश से जुड़ी योजनाओं के लिए यह समय काफी अनुकूल है। हालांकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है जो एक अशुभ भाव है, तो इसे समझने की जरूरत है। 12वां घर विदेश, खर्चे और मानसिक शांति से जुड़ा होता है, इसलिए विदेश यात्रा या वहां निवेश करने की संभावना प्रबल हो सकती है, लेकिन इन फैसलों को सोच समझ कर लें। अगर आप विदेश में पहले से रह रहे हैं तो वहां की अस्थिरता अब स्थिरता में बदल सकती है। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या बिजनेस शुरू करने का जो सपना आपने देखा था वह अब हकीकत में बदल सकता है। इस समय विदेश से जुड़े कामकाजी अवसर भी आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि इस समय आपके लिए एक चेतावनी भी है। यह घर अस्पताल से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि किसी कारणवश आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी नींद गहरी और अच्छी रहती है तो आप कई मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं और इससे आपकी सेहत पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक और खतरा है जो आपको समझना जरूरी है। बृहस्पति की दृष्टि से आपको यह सलाह दी जाती है कि किसी भी लीगल मामले में उलझने से बचें। चतुराई दिखाने या बिना सोचे समझे किसी को सलाह देने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही फालतू खर्चे और बेकार विश्वासों में न फंसने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपको अनचाहे खर्चों और समस्याओं में डाल सकता है। कभी-कभी हम बिना सोच समझे किसी की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन आपको इस बार अपनी बुद्धिमानी और तार्किक सोच पर ही भरोसा रखना होगा। अपने फैसले खुद लेना जरूरी है। अब बात करते हैं करियर और वित्तीय स्थिति की। यह समय आपके करियर के लिए बेहतरीन है और शायद ही ऐसा अवसर फिर से आए। 12 सालों बाद बृहस्पति ने ऐसा योग बनाया है जहां वह चौथे घर से दशम और सप्तम दृष्टि से आपके करियर को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके करियर में कई शानदार अवसर आ सकते हैं और ऐसे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं जिनसे आप कभी नहीं सोच सकते थे कि आप मिल पाएंगे। खासतौर पर जो लोग घर से काम करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, इंटीरियर डेकोरेशन, वास्तु या होम बेस्ड बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। चाहे वो घर के सजावट से जुड़े लोग हों, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हों या घर से संबंधित सामान बेचने वाले, सभी को जबरदस्त लाभ मिल सकता है। अगर आप मेडिकल, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन या अर्ली एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो 12वीं के छात्रों या ग्रेजुएशन की शुरुआत करने वालों को लाभ मिलने के संकेत हैं। खासकर माता या स्त्री संबंधित क्षेत्रों में जैसे डेयरी या वेलनेस के काम में सफलता देखी जा रही है। अब एक सवाल उठता है, क्या लंबी अवधि के निवेश या संपत्ति निर्माण का सही समय है? और इसका उत्तर है बिल्कुल, लेकिन कुछ सावधानियां रखनी होंगी। इमोशनली खर्च करने की आदत छोड़नी होगी, क्योंकि जरूरत से ज्यादा निवेश या गलत निवेश अस्थिरता ला सकते हैं। इसलिए निवेश केवल उतना ही करें जितना आप वास्तव में बचा पाएं। करियर में अगर आप केवल आरामदायक स्थिति में रहकर काम करेंगे तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। लव और रिश्तों की बात करें तो बृहस्पति का गोचर यह संकेत देता है कि इस साल आपको एक ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे। पार्टनर के साथ घर बसाने की योजना भी
इस साल बन सकती है। जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं उन्हें योग बनेगा कि वे घर वापस लौटकर या उसके करीब काम कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें छोड़ना पड़ेगा ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अगर पुराने मतभेद या अलगाव की बातें मन में हैं तो अब उन सभी को छोड़ देना होगा। हेल्थ और इमोशनल बैलेंस की बात करें तो हल्की एंजाइटी, चेस्ट, लंग्स और पानी की समस्या जैसी चीजों के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। इस समय मानसिक शांति के लिए रेस्ट और माइंड डिटॉक्स बहुत जरूरी है। काम में भी स्थिरता होनी चाहिए, लेकिन एक ही समय में लगातार काम करने के बजाय थोड़ा धीमे चलकर बीच बीच में विश्राम लेते हुए काम करें। अगर हम एजुकेशनल और डोमेस्टिक शिफ्ट की बात करें तो पढ़ाई के लिए यह एक बेहतरीन समय है, खासकर उन लोगों के लिए जो पढ़ाई छोड़ चुके थे और अब वापसी करना चाहते हैं। नया कुछ सीखने का भी अच्छा अवसर है। प्रॉपर्टी खरीदने, कार लेने या इन सामानों का खरीद बेचकर मुनाफा कमाने का एक शानदार मौका मिल सकता है। रिश्तों में, खासकर माता के साथ, गहरी समझ और जुड़ाव बढ़ सकता है। पुराने तनाव हल हो सकते हैं। अब मीन राशि वालों को यह समझने की जरूरत है कि कौन सी रेमेडीज और उपाय आपके लिए सबसे प्रभावी होंगे। हालांकि ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कभी-कभी शुभ न भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रास्ते में कोई रुकावट है, बल्कि इसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। देखना, आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कई तरह से असर डाल सकती है और यही ग्रह गोचर का परिणाम निर्धारित करता है। यह संभव है कि जो कुछ भी आपको बताया गया हो उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, क्योंकि हम आपकी कुंडली की पूरी स्थिति नहीं जानते। लेकिन यदि बृहस्पति अच्छे ग्रहों से प्रभावित है, जैसे उच्च ग्रहों से और केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, तो यह ज्यादा संभावना है कि आपको बृहस्पति के गोचर का शुभ फल मिलेगा। हालांकि अगर बृहस्पति अस्त हो, वक्री हो या पापी ग्रहों से प्रभावित हो या फिर अशुभ भावों जैसे छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो परिणाम में कुछ कमी आ सकती है। फिर भी इन परिस्थितियों में हमें उपायों की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसे उपाय जिनसे बृहस्पति की खराब स्थिति को भी सुधारा जा सके और आपको अच्छे परिणाम मिल सके। अगर बृहस्पति की स्थिति सही है तो इसे और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हर गुरुवार को मां के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करें। घर में दीपक जरूर जलाएं, खासकर ईशान कोण में, और वह भी घी का दीपक। साथ ही हर दिन 10 मिनट अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य या मां के साथ बिताएं, उनसे बातचीत करें और उनका ज्ञान प्राप्त करें। घर की दीवारों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि गुरु की सकारात्मक ऊर्जा तभी आती है जब घर की दीवारें स्वच्छ हों। गंदगी से बचें। अब मीन राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय। हर शुक्रवार को अपने दिल में दबे हुए 3 सच को कागज पर लिखें और उन्हें स्वीकार करें। गुरु का कहना है कि अगर मन शुद्ध होगा तो घर भी शांत रहेगा और आपका करियर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। अब बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की शांति और संतुलन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। मां की सेवा, मन की शांति और घर की सकारात्मक ऊर्जा ही आपके जीवन की असली ताकत बनेगी। गुरु का संदेश साफ है, अपने घर को संभालो, क्योंकि जब घर ठीक रहेगा तो बाकी सब भी ठीक होगा। यानी गुरु से जुड़ी जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी समझ और परिपक्वता के साथ निभाना जरूरी है। मीन राशि के प्रिय जातकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके अपने विचार साझा करें। आप इस गोचर के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जल्द ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।